हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज जो क्वेश्चन लाए हैं ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह सकता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास बच्चों की मनोवृत्ति में व्यक्तित्व भिन्नता को समझने के लिए किस ज्ञान का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का होना। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चे की प्रवृत्ति और क्षमता, बच्चे की रुचि तथा सामाजिक मुद्दे, तीनों जरूरी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास भोजन के दौरे की व्यवस्था करता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इस दौरे की व्यवस्था किस संदर्भ में की थी? सफाई, स्वच्छता और महामारी रोगों की रोकथाम के लिए आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्था। दूसरा, ऐसे स्थानों पर लोगों को भोजन, आश्रय और परिवहन उपलब्ध कराना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले बच्चा चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है, बाद में वह उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो विकास जो है वो साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांत जो सिर से नीचे की ओर बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मस्तकोडमुखी यानी कि शीर्षभिमुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते हुए कैरोल गिलिगन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि पुरुष डैश पर अधिक भरोसा करते हैं, तो पुरुष जो है वो न्याय अभिविन्यास पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? तो ये है पसंदीदा अधिगम की शैलियों पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी वृद्धि विकास है, लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है। यानी कि जो वृद्धि है वो विकास तो है, लेकिन सारा विकास वृद्धि नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अपनी कक्षा के लिए एक छात्र नेता का चयन करना चाहते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में सोच सकते हैं कि एक लड़के को कक्षा नेता के रूप में रखना बेहतर और एक लड़की के बजाय एक लड़के का चयन करते हैं। यह कथन किस प्रकार के भेदभाव का निरूपण करता है? तो ये प्रत्यक्ष भेदभाव है बच्चों के सामने। कथन और तर्क का प्रश्न। तो कथन है सतत और व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों के व्यापक मूल्यांकन को महत्व देता है। और तर्क है सतत और व्यापक मूल्यांकन में बाल विकास से संबंधित स्कूली गतिविधियों जैसे कि शैक्षिक और स्वशैक्षिक के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यही कहता है कि बच्चों के शैक्षिक और स्वशैक्षिक दोनों गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा जिस परिवार से संबंधित है उसका अधिगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह कारक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये सामाजिक भावनात्मक कारक के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की सिफारिशों का परिणाम है? तो ये कोठारी आयोग ने भारत की शिक्षा
का पहला नीति आया था। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्र को एक वृत्त चित्र वीडियो दिखाता है और उन्हें अपने अवलोकन या राय साझा करने के लिए कहता है। हर छात्र अलग अलग राय देता है। छात्रों द्वारा दिए गए विचारों में अंतर के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो कारण हो सकता है पहला, क्योंकि छात्र में समझ और क्षमता का अंतर होता है, ये हो सकता है। दूसरा, क्योंकि छात्र की सीखने में अलग अलग रुचि होती है। तीसरा, क्योंकि छात्रों की अलग अलग धारणाएं भी होती है। तो ये तीन जो है ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की रितु अगले दिन के लिए अपना विद्यालय का बस्ता लगाने की कोशिश कर रही है। वह संघर्ष कर रही है और बैग को खींच रही है। हालांकि उसने अपना बस्ता इतना भर लिया कि वह उसे बंद नहीं कर पा रही। वह अपनी बड़ी बहन कविता से मदद मांगती है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? तो ये ZPD है जो कि उसकी बहन ने ये किया है, और जो बच्ची है वो उसका विकास का जो क्षेत्र है वो इतना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? तो पहला है समान और समावेशी शिक्षा। दूसरा है नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, यानी कि 5+3+3+4। ठीक है। फिर से क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले। कथन है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। रीजन है इसका, अभिप्रेरणा एक उद्देश्य के प्रति आकर्षण है और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसका अर्थ जो है ये आर जो है वो अर्थ स्पष्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों सही है। तो इसका जो ए और आर दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक कक्षा में बैठकर हमेशा खिड़की के बाहर बगीचे को देखता है और विभिन्न पक्षियों और पेड़ों के बारे में बात करना पसंद करता है। अभिषेक हमें निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो अभिषेक के अंदर जो है वो प्राकृतिक बुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पूजा एक आवश्यक कार्य को पूरा करने में मनु की मदद कर रही है, जिसमें उसके विशेष प्रतिभा और कौशल की आवश्यकता होती है। कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम रणनीतियों का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा समक्ष प्रशिक्षक अधिगम। ठीक है। अब हम लोग EVS के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में आगे आ सकते हैं, जो कि 23 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम कल से फिर से चालू होने वाला है। तो 23 के परीक्षा में फिर से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो अधिक ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि घटपर्णी पौधे यानी कि पीचर प्लांट हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है तो ये कीड़ों को क्यों खाता है? उत्तर होगा इसका, इसे मिट्टी से अपने सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए वो कीड़ों को खाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किसके कारण आता है? तो भूकंप जो है वो टेक्टोनिक प्लेट की जो गति है उसके कारण भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, एक खेल जिसमें 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन केवल 7 ही खिलाड़ी को एक समय पर खेलने की अनुमति होती है और एक बार ही श्लोक को दोहराना होता है, तो ये कौन सा खेल है? तो ये कबड्डी में ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे और खेले भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है, उस पर क्या उगाया जाता है? यह किसके द्वारा अनिवार्य है? तो ये वन अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। राजू अपने कॉलेज से 200 मीटर की दूरी करने पर, यानी कि 200 मीटर वो पहले उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी गया
फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और अपने घर की ओर 250 मीटर चलता है, यानी कि घर की ओर वो, यहाँ इसका घर है, ठीक है। तो वो अपने घर से छोटी रास्ता से अपने कॉलेज पहुंचने के लिए किस दिशा में आगे बढ़े। उसका कॉलेज है यहाँ और घर है यहाँ, तो ये जाएगा इधर की ओर। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का एक समूह बगीचे में इकट्ठा होता है और कुछ सब्जियां और फल एकत्र करता है। वे चर्चा कर रहे हैं कि सब्जी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है, सही मिलान क्या है। तो केला जो है उसका फूल हम लोग खाते हैं। अगला है, गाजर जो है वो उसका जड़ खाते हैं, और आलू जो है उसका तना खाते हैं, जिसको ट्यूबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुट्टून केरला में रहती है, उसके घर के पिछवाड़े में मसालों का बगीचा है, वह वहाँ किस तरह के पौधे को बढ़ता हुआ देखती है। तो आंसर होगा काली मिर्च और इलायची के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामा अपने घर की छत की सफाई कर रही है और उसने एक पुराना कूलर मिला जो बारिश के जल से भरा हुआ था। अंत में उसे एक मच्छर की तरह की मक्खी दिखाई देती है, जिसके पूरे शरीर पर सफ़ेद तरह का प्रतिरूप होता है। बाद में उसने डेंगू के मच्छर के बारे में पूछा और अध्ययन किया। उस मच्छर का नाम क्या है। तो आंसर होगा इसका एडिज एजिप्टी मच्छर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में तटीय सीमा है। तो टोटल 9 राज्य हैं। पहला है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर इसके बाद कर्नाटका आता है, उसके बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीची के फल किस महीने में लगते हैं। तो ये जून के महीने में लगते हैं लीची के फल। तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ईवीएस और पेडागोजी के। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट के एनालिसिस के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें। और करेंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे इस चैनल पे आएँ। थैंक यू।